वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं, ठीक है ना। किसका? एनसीईआरटी साइंस की सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा है जिसमें क्लास 6 के साइंस के 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं। पहला चैप्टर जिसमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, दूसरा चैप्टर भोजन के घटक, ठीक है। तो जो दूसरा चैप्टर था भोजन के घटक, उसमें विटामिन भी दिया हुआ था, लेकिन हम वो टॉपिक हम पुराने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। बस उसी वीडियो को हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन होते क्या हैं? तो हमने देखा था कि भोजन के घटक के रूप में हम पोषक तत्व ग्रहण कर रहे होते हैं, और वे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और दूसरे भी जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में डिटेल में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं विटामिन से संबंधित, ठीक है। कब खोजा गया, किसने खोजा इसे, और कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए विटामिन, ये जो शब्द है ना विटामिन, ठीक, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस प्रकार का है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, वीटा और एमीन, ठीक है ना। वीटा जिसका अर्थ होता है लाइफ, और एमीन इसका अर्थ होता है केमिकल ग्रुप, ठीक है। विटामिन जो कि हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगर इसको रासायनिक आधार पर देखा जाए तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। क्या है? विटामिन जो है हमारा एक कार्बनिक पदार्थ है। सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, ठीक। वैसे तो विटामिन की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक होता है, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। छोटे से लेके बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं विटामिन की कमी से, ठीक। खोज लियोनिन और हॉपकिंस, ठीक है। 2 वैज्ञानिक लियोनिन और हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। सबसे पहले लियोनिन ने इसके बारे में खोज किया था, अध्ययन किया था। उसके बाद हॉपकिंस आए, इन्होंने भी विटामिन के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। लेकिन अभी तक विटामिन का नाम नहीं रखा गया था, मतलब इसे नामकरण नहीं किया गया था। तो नामकरण किसने किया देख लेते हैं, ठीक है। नामकरण फंक, वैज्ञानिक आते हैं फंक, इन्होंने इसका नामकरण किया, ठीक है। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी लिख लेते हैं। विटामिनोलॉजी, ठीक है। अभी तक जीवों में जो है 20 से भी ज़्यादा विटामिन के टाइप खोजे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं। तो हम जिनका स्टडी करते हैं वो विटामिन है हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। क्या क्या है हमारे? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन है, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसमें से पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विटामिन बी, इसकी खोज की गई है, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन क्या है? विटामिन बी। इसको हम लिख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन है हमारा विटामिन बी। इसे खोजा गया था 1910 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसे कहाँ खोजा गया, किस चीज़ में खोजा गया? तो इसे चावल के छिलके में खोजा गया था, ठीक है ना। चावल के छिलके में, जिसको भूसी कहते हैं,
सामान्य भाषा में, ठीक है ना। जो चावल होता है, चावल में से जब उसका छिलका अलग कर दिया जाता है, जो भूसी हमें प्राप्त होती है, उसमें विटामिन बी की खोज की गई थी, ठीक है, 1910 में, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं कि जो बाकी विटामिन है वो कब कब खोजे गए। जैसे विटामिन ए, इसे 1913 में खोजा गया। विटामिन बी हमने देख लिया 1910 में खोजा गया। विटामिन सी 1912 में खोजा गया था। डी 1922 में, ई 1922 में और के 1929 में, 1929 में खोजा गया, ठीक है। तो ये जो सन हमने लिखा है, इसको देख करके आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डिबेट तो हो रहा होगा कि ये जो विटामिन बी है वो 1910 में आया, ठीक है, और ये विटामिन जो ए है वो 1913 में, यानी बी के बाद आया है, और इनका जो नामकरण है वो अल्फ़ाबेट फॉर्म में रखा गया है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में रखा गया है। तो ऐसा क्यों है कि विटामिन बी को बाद में रखा गया? क्योंकि ये तो पहले खोजा गया है ना, तो इसको विटामिन ए होना चाहिए था। इसके बाद आया है विटामिन सी, तो इसे विटामिन बी होना चाहिए था, और जो विटामिन ए है वो सी के बाद आया, इसलिए विटामिन ए को जो है विटामिन सी नाम रखा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, आइए समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखिए, जब वैज्ञानिक हमारे विटामिन की खोज कर रहे थे ना, तो उन्हें नहीं पता था ये कि दुनिया में कितने प्रकार के कितने सारे विटामिन उपस्थित हैं और कौन सा विटामिन पहले आया हुआ है, ठीक है ना। तो उन्होंने उसकी खोज के आधार पर उनको सारणीबद्ध ना करके उनके प्राकृतिक गुण के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध किया, ठीक है। प्राकृतिक गुण में भी कौन सा आधार लिया? घुलनशीलता, ठीक है। तो उन्हें घुलनशीलता के आधार पर सारणीबद्ध किया गया, क्रमबद्ध किया गया, ठीक है। तो घुलनशीलता के आधार पर सबसे पहले उन्होंने ये रखा कि वसा में घुलनशील होने वाले जो भी विटामिन है उनको पहले रखा जाएगा, और जल में घुलनशील जो भी विटामिन है उनको बाद में रखा जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, वसा में घुलनशील और साथ में जल में घुलनशील विटामिन, इनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा विटामिन बी आया 1910 में, उसके बाद सी आया और उसके बाद ए आया। लेकिन जब इसे प्राकृतिक गुण यानी घुलनशीलता के आधार पर देखा गया कि वसा में सबसे पहले कौन सा विटामिन है जो इनमें से घुल जाता है, तो वो मिला था हमें विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए ये वसा में घुलने वाला विटामिन है, ठीक है। इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन बी, ठीक है। वैसे तो ये बी पहले आया, लेकिन हमने बताया ना यहाँ पे गुणों के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर हमें ए के बाद विटामिन बी मिला, इसलिए उसे अल्फ़ाबेटिक बी के नाम से पुकारा गया, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी जो कि दूसरे नंबर का होना चाहिए था, लेकिन जल में घुलनशील होने के कारण इसे यहाँ पर तीसरे नंबर पर रखा गया, ठीक है। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो बाकी बच रहे हैं हमारे डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, डी, ई, के। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा आराम से। और अभी हम देखेंगे जो जितने भी विटामिन हैं उनके टाइप्स को हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में कि कौन से विटामिन की खोज कब हुई, किसने की, और इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो, और उनकी कमी से होने वाले रोग, लक्षण और स्रोत वगैरह, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए सारे विटामिन्स को हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा विटामिन ए, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इसके खोज करता है मैकुलन। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, और इसे एक दूसरे नाम से निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं रतौंधी के? तो अंधेरे या कम रोशनी में धुंधला दिखाई देना या बिल्कुल ना दिखाई देना, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगी तो उसको जैसे ही शाम होगा ना तो देखने में तकलीफ होगी, वो चीज़ें या तो धुंधली देख पाएगा या बिल्कुल ना के बराबर देख पाएगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, देख लेते हैं। जैसे यह शिशुओं में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ए। इसके स्रोत देखिए, गाजर, मक्खन, अंडा, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत आदि, ठीक है। फैक्ट
शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल सकता है, जो कि गाजर, पीले फल और हरी सब्जी में पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? विटामिन कैरोटीन। ये गाजर, पीले फल और जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जब भी हम भोजन के रूप में ये सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर जो है उसमें उपस्थित बीटा कैरोटीन नामक पोषक तत्व को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है थायमीन। इसके खोज करता है सुजुकी व फंक। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी एनीमिया, जिसके लक्षण क्या है? भूख कम लगना, कमजोरी आना, सांस की परेशानी और पैरों में सूजन जैसी समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है, इसके स्रोत हैं अनाज व दालें। मुख्य कार्य देखिए विटामिन बी का क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बनाए रखना। ठीक है ना, ये विटामिन बी के कार्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। खोजकर्ता अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो ये क्या होता है? लक्षण में देखते हैं मसूड़ों से खून आना, थकान लगना, बुखार आना, भूख ना लगना। ठीक है, ये सारी समस्याएं आने लगती है जब स्कर्वी रोग हो जाता है या विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो इसके स्रोत कहाँ से हम पूरा करेंगे? देखिए इसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, खट्टे फल, यानी जितने प्रकार के खट्टे फल ये सब्जी हम लोग ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं भोजन के रूप में, उसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड उपस्थित होता है विटामिन, जो कि विटामिन सी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और कोलेजन का उत्पादन करना। ठीक है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है विटामिन सी और कोलेजन का उत्पादन करता है। देखिए कोलेजन जो है एक प्रोटीन अणु है जो कि घाव को भरने में मदद करता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है कोलेकोल्सिफेरॉल। ठीक है, इसके खोज करता है अल्वर वी मैकुलम। ये वही मैकुलम है जिन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक बीमारी। क्या होते हैं? तो लक्षण देखिए हड्डियां कमज़ोर होना। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। जब बचपन से ही उनमें क्या विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें रिकेट्स के लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे लक्षण होते हैं कि जो उनकी हड्डियां हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और जब पतली हड्डियां होंगी या कमज़ोर होंगी तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, पैर और हाथ जो है टेढ़े रहेंगे। ठीक है ना। कार्य देखिए विटामिन डी का क्या होता है? कैल्शियम का अवशोषण करता है ये। ठीक है, इसके स्रोत कहाँ से हम विटामिन डी ग्रहण कर सकते हैं? ठीक है, धूप से, मछली का तेल और अंडे की जर्दी। ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट से भी हम जो है विटामिन डी ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मछली का तेल, अंडे की जर्दी, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं विटामिन डी के पूर्ति के लिए। ठीक है, फैक्ट देखते हैं, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने पहले ही देखा कि हम धूप से भी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, इसके खोज करता है हर्बर्ट एवंस और कैथरीन बिशप। ठीक है, कमी से होने वाला रोग है त्वचा व बाल। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिसिंग है। ठीक है ना, त्वचा व बाल संबंधी समस्याएं, मांसपेशियों में कमजोरी, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है जब भी विटामिन ई की कमी होती है। ठीक, स्रोत देखिए इसके हरी सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, बादाम आदि। फैक्ट देख लेते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा है पहले से ही, अगर इसकी कमी होती है तो किस में इफेक्ट पड़ेगा? आपके त्वचा और जो बाल है ना वो ख़राब हो जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे बाल, त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी, बहुत जल्दी आपका जो उम्र है बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन जिसमें विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा होगी उसकी त्वचा जो है एकदम हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी, बाल भी बहुत अच्छे होंगे। बस इसी कारण इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। लास्ट विटामिन है विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, इसके खोज करता है हेनरिक डैम।
इसकी कमी से होने वाला रोग है खून का थक्का ना जमना। यह बहुत ही घातक बीमारी होता है, जिसको भी ये अगर हो जाता है एक बार तो उस जहाँ पर भी उसको चोट लगेगी कभी भी, तो उस जगह से जो है ब्लीडिंग होती रहेगी और वो रुकने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, खून वहाँ से बहता ही रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और ऐसा वक्त आ सकता है जब आपकी मृत्यु भी हो सकती है इससे। ठीक है ना, तो इससे मृत्यु होने की संभावना पूरी है। इसके स्रोत देख लेते हैं, कहाँ से हम विटामिन के प्राप्त कर सकते हैं। तो पालक, गोभी, ब्रोकली यानी हरी सब्जियों से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशुओं को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि पहले ही हमने देख लिया कि यह बहुत घातक है, इसलिए बच्चों के लिए भी इंजेक्शन बनाई गई हैं। शुरू से ही उन्हें यह इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, इसकी कमी हड्डियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ठीक है, और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो थी विटामिन्स के बारे में, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है ना, इसका अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, प्रिपेयर करिएगा और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से ही बहुत सारी वीडियोज़ उसमें अपलोड हैं, आप लोग जा करके वहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला चैप्टर देखेंगे क्लास 6 साइंस का ही। ठीक है, और ये सारे हम किस पर्पज़ से कर रहे हैं, हमारे जो एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें, ना उम्मीद बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, या ऐसा ना सोचे कि एग्ज़ाम आने पर हम पढ़ाई करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है पढ़ने में, अगर कम समय रहेगा तो हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए साथ में आप पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।